नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक लिबरे लर्निंग में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि जो आपको जॉब ऑफर मिला है वो आपका फेक है यानी फर्जी है या फिर वास्तविक है। जैसा कि आप जानते हैं, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर पब्लिक सेक्टर की जो हमारी अंडरटेकिंग गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज़ हैं उसमें बहुत बड़ा स्कोप है। तो हमारे स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाते हैं, प्लेस होते हैं, इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में जाते हैं और या फिर जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर भी प्लेस होते हैं। तो इस समय जो ऑनलाइन आपने देखा होगा और सुना भी होगा, आजकल बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी चल रही है विभिन्न माध्यमों से। बैंकिंग धोखाधड़ी आप कह लीजिए और डिफरेंट तरीके से लॉटरी के नाम पर कभी धोखाधड़ी है। तो ये इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो लेकिन आज जो हम बात करेंगे, जो स्टूडेंट्स जिस धोखाधड़ी के सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं वो जॉब के नाम पर जो फ्रॉड चल रहा है, जॉब के नाम पर जो फ्रॉड चल रहे हैं उसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना करके आपको एग्जाम्पल सहित बता चुका हूं कि मेरे ही कई सारे स्टूडेंट्स जानने वालों में वो बताए कि वो किस तरह से धोखाधड़ी के शिकार हुए, किस तरह से जॉब के फर्जी लेटर उनको कंपनियां भेजती हैं, फिर वो पैसे की मांग करती हैं और इस तरह से कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनको धोखाधड़ी का शिकार बनाती हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे आप इस तरीके की जॉब धोखाधड़ी से बच सकते हैं और पहचान सकते हैं उन कंपनीज़ को या जो जॉब ऑफर लेटर आपको मिला है कि वो फेक है यानी नकली फर्जी है या फिर वास्तविक है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात करेंगे जो आपको ध्यान रखने हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। आपको यदि इनसे बचना है, इस तरीके की धोखाधड़ी जो इस समय चल रही हैं जॉब के नाम पर या ऑनलाइन जो तरह तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, तो आपको फ्रॉड करने वालों से एक कदम आगे रहना पड़ेगा और आपको सारी चीज़ों पे जागरूक रहना पड़ेगा। तो कुछ उसमें टिप्स हैं, 1 2 3 करके मैं बताऊंगा। तो जो पहली टिप्स है वो है अवॉइड अपॉर्चुनिटीज़ ऑन सर्च इंजन एडवर्टीजमेंट्स। इसका मतलब ये है कि यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है और आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो जो गूगल सर्च जैसे करते हैं या कोई और सर्च इंजन है, तो वहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं या वहाँ से सर्च करके आप जो निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर अप्लाई करने से बचिए वहाँ पर, क्योंकि फ्रॉड के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि फेक और जो फर्जी कंपनियाँ होती हैं वो वहीं पर अपने एडवर्टीजमेंट्स देती हैं। दूसरा है चेक प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ जॉब साइट्स। जब आप किसी जॉब साइट को विजिट करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि एक्सेप्ट कुकीज़ करके आता है या प्राइवेसी पॉलिसी लिख करके आता है, तो उसमें कहते हैं एक्सेप्ट करिए। तो उसमें बिना जाने सोचे समझे उसको आप एक्सेप्ट मत करिए, पहले उसको पढ़िए कि वो कौन कौन से डेटा कलेक्ट कर रहा है, किस तरीके के डेटा को कलेक्ट करके और उनका क्या यूज़ कर रहा है, तभी आप उसको एक्सेप्ट करिए यानी स्वीकार करिए। तीसरा है डू रिसर्च, यानी कि आप उसमें रिसर्च करिए। जब भी आपको कोई कंपनी की वेबसाइट का पता चले या जॉब अपॉर्चुनिटी यानी कि जॉब की वैकेंसी निकले, तो आप उसमें सर्च करके देखिए कि क्या ये सच में वेबसाइट ये सही है, कि कोई कहीं ऐसी तो नहीं फ्रॉड कंपनी हो कोई और फर्जी प्रोफाइल बना करके दूसरे स्टूडेंट्स को लूट रहे हों। तो हमेशा जो सबसे अच्छा तरीका है, जब आपको कहीं वैकेंसी का पता चले या आपको पता चले कि यहाँ से जॉब निकली है, तो हमेशा गूगल में आप क्या करिए, उस कंपनी का ऑथेंटिक जो एड्रेस है उसको डाल के देखिए। जैसे टाटा ग्रुप की वैकेंसी निकली, आपके पास मेल आया है, किसी ने आपको बताया, तो टाटा ग्रुप के आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाइए। तो वहाँ पर जितनी भी वेबसाइट इस तरह की होती हैं तो वो अपने करियर सेक्शन एक होता है CAREER करियर सेक्शन या जॉब के नाम पर वहाँ पर एक सेक्शन बना होगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें वैकेंसी के बारे में डिटेल जरूर दी होगी। यदि उसमें वैकेंसी के बारे में डिटेल नहीं दी है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी के नाम पर जो भी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी आई है वो फेक या फर्जी है और आप धोखाधड़ी का शिकार आपको बनाया जा रहा है। चौथा है आपका जो महत्वपूर्ण है, ऑलवेज कीप ए नोट ऑफ वेयर यू हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। आप जहाँ जहाँ जॉब के लिए अप्लाई करिए, सपोज करिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली तुरंत उन्होंने अप्लाई कर दिया, सारा डिटेल भर दिया, मोबाइल नंबर ईमेल के साथ साथ आधार पैन और बैंक डिटेल्स भी तुरंत देने में हिचकते नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। देखिए मोबाइल नंबर ईमेल आप दे सकते हैं, जब अप्लाई करते हैं बेसिक डिटेल दिया जाता है, लेकिन उसमें आधार और जो अपना पैन और इस तरीके की जो सेंसिटिव डेटा हैं जैसे बैंक का डिटेल्स वो आप कभी किसी को
मत दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप जहाँ जहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसका एक नोट बना करके रखिए कि मैंने इस कंपनी में इस दिन अप्लाई किया था या इस कंपनी में इस दिन अप्लाई किया था। अपनी डायरी में उसको नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी ईमेल में अननोन सोर्सेज से यानी कि अज्ञात जगहों से मेल आती है। तो जब आपके पास मेल आती है तो आपको क्या लगता है, या स्टूडेंट को ऐसा फील होता है कि अरे हाँ हम कई जगह अप्लाई किए थे, शायद ये उसी का मेल आया है रिप्लाई। तो जैसे ही मेल आए तो आप अपनी डायरी में देख लीजिए कि आपने अप्लाई किया हुआ था कि नहीं किया था, ये अपने आप आ गया। अपने आप से यदि आ गया है बिना अप्लाई किए तो 100% क्या है, वो फ्रॉड है या फेक है। पांचवा है फेक गवर्नमेंट जॉब्स। फेक गवर्नमेंट यानी फर्जी गवर्नमेंट जॉब्स के नाम पर भी क्या करते हैं ये फ्रॉडस्टर जो होते हैं, ये जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, वो फर्जी वेबसाइट बना लेते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जो ऑथेंटिक गवर्नमेंट जो वेबसाइट होती हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है वो gov.in होता है। उनके लास्ट में क्या लिखा होगा, gov.in। तो जैसे ये MHA की वेबसाइट है तो www.mha और एक्सटेंशन क्या है .gov.in। तो ये क्या है, ऑथेंटिक गवर्नमेंट की साइट है। जबकि जो फेक वेबसाइट होंगी वो कुछ ना कुछ एक्सटेंशन दूसरा लगाए होंगी, .org या .net या .in करके, या इस तरीके से कुछ भी एक्सटेंशन लगाए होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती है उसमें एक्सटेंशन .gov.in होगा या फिर nic.in होगा। किसी किसी वेबसाइट में nic.in भी होता है, वो भी गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट होती है। और जो फर्जी वेबसाइट होती हैं वो कभी भी अपने एडवर्टीजमेंट बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नहीं देते हैं। जबकि गवर्नमेंट से जब कोई वैकेंसी निकलती है तो जो अच्छे बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, उनमें विज्ञापन प्रकाशित करवाती हैं। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है यानी रोजगार समाचार पत्र है, ऑनलाइन भी ये होता है और ऑफलाइन भी मिलता है, तो उस पर भी वैकेंसी जरूर पब्लिश कराई जाती हैं, इसका ध्यान रखिए। तो कभी भी यदि पता चले गवर्नमेंट जॉब निकली है तो आप इन न्यूज़पेपर में या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जाकर के जरूर चेक कर लीजिए कि ये सच में वैकेंसी आई है, कि ऐसा तो नहीं हमको कोई फ्रॉड का धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा हो। छठा जो महत्वपूर्ण है, चेक फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो फर्जी वेबसाइट जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, फर्जी वेबसाइट्स होती हैं, वो एड्रेस में जो लिखते हैं नाम, उसमें कुछ ना कुछ वो करके रखते हैं, चेंज करके रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए info@company.com है, ठीक है, ईमेल एड्रेस आपको इस तरह से लग रहा है info@company.com। कंपनी की स्पेलिंग क्या होती है, COMPANY, आप जानते हैं। तो जो फ्रॉड कंपनी वाले करने वाले होंगे वो उसको गलत स्पेलिंग लिखे होंगे, तो लिखे होंगे info@company की स्पेलिंग रखे होंगे COMPANIE और .com। तो ये इससे आप तुरंत पहचान जाइए कि ये जो है तो फ्रॉड या फर्जी है। दूसरा info@company COMPAANY करे होंगे .com, तो वो कहीं ना कहीं अक्षरों का हेर फेर जरूर किए होंगे कहीं ना कहीं, और उसके आधार पर आपको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिए। तो इस तरीके की ईमेल या कहीं भी इस तरीके का नोटिस करिए, कंपनी का जो हेडिंग है, टाइटल है, कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक वो जरूर किए रहते हैं जानबूझकर। अगला है यूज़ वेरीफाइड जॉब पोर्टल्स। तो जो भी जॉब पोर्टल्स हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब पोर्टल्स हैं जो कहते हैं कि आप हमको पे करिए तो हम आपका रिज्यूमे बना करके देंगे, रिज्यूमे प्रमोशन करेंगे, आपको जॉब अलर्ट भेजेंगे। तो ऐसी किसी भी पोर्टल पर रजिस्टर करने से पहले या पैसा देने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लीजिए और उसकी रिव्यू देख लीजिए। इसके साथ साथ अपने जो फैमिली मेम्बर्स, जो आप अपने फ्रेंड्स हैं, उनको ज़रूर बताइए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट इस तरीके के धोखाधड़ी के शिकार हो चुके होते हैं या इन घटनाओं को उन्होंने सुना होता है कहीं ना कहीं या देखा होता है, तो वो आपको अलर्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर धोखाधड़ी के शिकार वो लड़के होते हैं जो अकेले रहते हैं, गुपचुप रहते हैं, कुछ मिला तुरंत अप्लाई कर दिया, और ये सोच करके नहीं बताते हैं कि ऐसा ना हो हम बताएं तो हमारा फ्रेंड भी भर दे तो उसका भी सिलेक्शन हो जाए, या फिर वो हमको कुछ कहने ना लगे कि अरे कहाँ अप्लाई कर रहे हो, मजाक ना उड़ाने लगें। तो वो सोचते हैं सीधा जब हमारा सिलेक्शन होगा तब हम सबको बताएंगे, हम पहले से किसी से पूछने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सोचकर वो लड़के गुपचुप रहते हैं और भरते रहते हैं, और उनको जब इस तरीके के कोई ऑफ़र फ्रॉड या फेक मिलते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं। और जो लोग अपने दोस्तों से पूछते रहते हैं, कंसल्ट करते हैं, फैमिली मेम्बर से कंसल्ट करते हैं, अपने स्टाफ से जो टीचर्स हैं कॉलेज के उनसे पूछ लेते हैं, तो वो इस तरीके की चीज़ों से बच जाते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेवर पे फॉर ए जॉब। जब भी कोई आपको जॉब ऑफ़र मिले
वो सबसे बड़ा किसी न किसी स्टेज में आपसे पैसे की मांग जरूर करेंगे। हो सकता है कहें कि कंपनी की पॉलिसी है ड्रेस के नाम पर 2500 रुपये आपको पहले पे करना पड़ेगा, या कहें टीए के नाम पर आप 2000 दे दीजिए, या 5000 रुपये कंसल्टेंसी के नाम पर दे दीजिए फिर आपका रिफंड हो जाएगा, या कैंटीन चार्जेस या जूतों के नाम पर, इस तरीके की चीज़ें करके वो आपसे या रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा ज़रूर मांगते हैं। तो यहाँ एक बात याद रखिए कि कोई भी अच्छी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट की हो चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, कभी भी जॉब करने के लिए पैसा नहीं मांगती है, 1 रुपया भी। तो आपसे यदि कभी कोई कुछ भी पैसा भले ही 100 रुपया मांगे तो आप समझ जाइए कि ये कंपनी फ्रॉड और फेक है। ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पे लिखा है। ये जो भी होगा तो नो ऑर्गेनाइजेशन या और कंपनी एवर आस्क फॉर मनी टू वर्क फॉर देम। तो कभी भी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ काम करने के लिए या एम्प्लॉय हायर करने के लिए पैसे की मांग नहीं करते हैं। यदि कोई आपसे पैसा मांग रहा है कभी भी किसी भी स्टेज में, तो समझ जाइए कि वो फ्रॉड या फेक है। अगला है ऑनलाइन इंटरव्यू। तो ऑनलाइन इंटरव्यू आजकल आप जानते हैं, जैसा कि अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन शुरू हो गई। तो ऑनलाइन इंटरव्यू कराए जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे टेलीफोन के माध्यम से होता है, चैट सर्विसेज बनी है, स्काइप कॉल्स के माध्यम से, या गूगल हैंगआउट्स हो गया, इन सब के द्वारा किया जाता है। तो जब भी इस तरीके के इंटरव्यू कंडक्ट कराने की बारी आए तो आप अच्छे से जा कर के वहाँ रिसर्च ज़रूर करिए और देखिए कि ऑनलाइन इंटरव्यू जो आदमी ले रहा है या जो ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है या जो व्यक्ति ले रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं फर्जी हमको बनाया जा रहा हो, वो बेवकूफ़ बना के इंटरव्यू लेता रहे, समझा पढ़ा दे और फिर कह दे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दीजिए या सारे डॉक्यूमेंट जमा करके फीस इतनी जमा करिए, आपका सिलेक्शन हो गया है, और आप उसमें उनके जाल में फंस जाएं। तो ये सब चीज़ें भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद रखना है। आपसे मैंने बताया कि जब भी कोई इस तरीके का हो तो जो ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसके नाम पर जॉब के लिए आप जा रहे हैं, हीरो हो गया, मारुति हो गया, टाटा हो गया, कोई एयरलाइंस कंपनी हो गई, आपका रिलायंस हो गया, इस तरीके कंपनी के नाम पर, किसी भी बड़ी कंपनी के नाम पर यदि जॉब आपको ऑफ़र की जा रही है तो उनकी ऑथेंटिक वेबसाइट विजिट करके वहाँ करियर या जॉब पोर्टल यदि है उनका सेक्शन बना है वहाँ पर विजिट करके देखिए क्या वो वैकेंसी उसमें एग्जिस्ट कर रही है, उन्होंने निकाला है कंपनी ने, और उनके मोबाइल नंबर भी दिए होंगे, वहाँ सब फ़ोन करके भी उनसे कंफर्म कर लीजिए कि सर क्या आपके यहाँ कोई इस तरीके की वैकेंसी आई है, मुझे इस वैकेंसी को भरने के लिए मेल आए हैं और इस तरीके से पैसे की मांग या इस तरीके से कुछ भी मांग हमसे की जा रही है। तो ये पूरा इस तरह से करेंगे तो आप बहुत ही एक स्मार्ट स्टूडेंट बन जाएंगे पॉलीटेक्निक के। आप एक टेक्निकल विधा के छात्र हैं तो आपके अंदर इतनी स्मार्टनेस होना चाहिए, और आप स्वयं भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए, ये जिम्मेदारी हम सभी की है। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ और बताता हूँ, उसको आप देख लीजिए। और मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे यूपी में जितने पॉलीटेक्निक है, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट के, चाहे गवर्नमेंट एडेड हों, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इस तरीके के फ्रॉड या धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। ये उदाहरण सहित कई सारे लेटर्स के द्वारा भी मैंने 2-3 वीडियो बनाकर पहले भी आप लोगों को अपडेट किया है, आगाह किया है, और हर किसी के साथ इस समय डिफरेंट टाइप्स की धोखाधड़ी हो रही हैं, ये आप जान लीजिए। जैसे अभी मेरे साथ ही फेसबुक में मेरी किसी ने फेक प्रोफाइल बना करके दूसरे जो थे उनको फ्रेंड्स लिस्ट में ऐड करके उनसे पैसे की मांग करता था, उसमें मैंने वीडियो देखिए बनाया था और आगाह किया था। तो ये बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है। इसके अलावा फर्जी जो वर्क फ्रॉम होम होता है उसके नाम पर बच्चों को रजिस्ट्रेशन करके जो गरीब छात्र हैं किस तरह से पेट काट कर पैसा अपना पढ़ाई के लिए घर से लाते हैं, स्कॉलरशिप मिल करके उनके पैसे को लूट लिया, 5-5 6-6 हज़ार रुपये लड़कों ने जमा कर दिए और फ्रॉड के धोखाधड़ी के शिकार हो गए। ऐसे उदाहरण गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट में सामने आए हैं मेरे, और ऐसे अनगिनत उदाहरण सभी पॉलिटेक्निक्स में हैं। बस वो लड़के अब जो कई बार ठगी होने के बाद किससे बताएं, किससे अपनी समस्या को साझा करें, ये सब उनके लिए समस्या पैदा हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम हुआ है, जैसे कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी हुई है, किसी ने आपसे पैसा ले लिया है, पहली बात तो आपको पैसा देना नहीं, ओटीपी वगैरह कैसे भी धोखाधड़ी का शिकार यदि बना लिया है, साइबर बुलिंग की गई है, सोशल मीडिया संबंधित क्राइम है या ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग इत्यादि है, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। गवर्नमेंट ने इसके लिए साइबर क्राइम के नाम से अलग से एक वेबसाइट बनाई है, आपको मैं वो बता देता हूँ। तो उसमें cybercrime.gov.in ये गवर्नमेंट की ऑथेंटिक
एक वेबसाइट है जिस पर कि जाना है, आपको विजिट करना है और पूरा आपको रिपोर्ट करना है। तो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, किस तरह की धोखाधड़ी, वित्तीय धोखाधड़ी हुई है कि कोई फर्जी फेक प्रोफाइल बना करके पैसे की मांग कर रहा है या कोई किसी को बदनाम कर रहा है कुछ और करके, तो वहाँ पर cybercrime.gov.in पर आपको पूरी रिपोर्ट अपनी फाइल कर देनी है, उसको अंकित कर देना है पूरी डेट सहित, पूरे प्रूफ सहित। सहायता के लिए यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो फ़ोन कॉल आप कर सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 155-260 155-260। तो ये आपका मोबाइल नंबर है जिस पर आप कॉल करके जो भी आपकी समस्या है आप उसको बता सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट और मोबाइल नंबर ये अच्छे से कहीं नोट करके लिख लीजिए। आपके जानने में ये कोई भी किसी फ्रेंड के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ या आपके साथ कभी हुआ हो तो इसको ज़रूर, इसमें आप उसको ज़रूर रजिस्टर कर दीजिए, रिपोर्ट ज़रूर करिए। ये जो आपका नंबर दिया है कॉल करने के लिए और जो आपकी वेबसाइट दी गई है उसमें सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इन्हीं से उम्मीद करता हूं कि आप एक बहुत अच्छे डिप्लोमा के स्टूडेंट साबित होंगे और इस तरीके की जो धोखाधड़ी हैं, उनसे जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो फेक ये जाल में फंसाया जा रहा है, उनसे आप बचेंगे, स्वयं भी सतर्क रहेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे। तो हमेशा सतर्क रहें, जागरूक रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं और इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।